नमस्कार मित्रों, जय माता दी। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत जो तंत्र है, साधना है, ये लेकर के आया हूँ। नील सुंदरी साधना। यह साधना अत्यंत ही सुंदर और साधक का भला करने वाली स्त्री की साधना है। इसको पत्नी रूप में रखते हुए भी साधक कई अप्सरा और यक्षिणी साधना कर सकता है। यह अप्सरा गुलाब की तरह सुंदर और कोमल है। ये सांवली सलोनी सी लगती है। यह साधना जल्द ही हम आपको देने जा रहे हैं और अपलोड होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ये साधना की अनुमति आपको मिले और हमारे सानिध्य और हम अपने शिष्यों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं तो वह भी आपको लाभ प्राप्त हो। इसका मंत्र इस प्रकार है: ह्रीम नील सुंदरी आगच्छ प्रत्यक्ष दर्शन देही देही होम होम फट। तो इसका मंत्र स्क्रीन पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यह एक अद्भुत और मेरी स्वयं की साधना है जो मैंने गुप्त रखी हुई थी। सच मानो तो मैंने ऐसी अद्भुत साधना मांगने वालों को लाखों रुपयों में भी नहीं दी। तो लोगों ने मुझसे, इस जो जानकार थे, जिनको पता था मेरे पास ये साधना ऐसी है जिसमें कोई विधान की भी जरूरत नहीं, चलते फिरते उठते बैठते भी आप जाप कर सकते हो अगर आपके पास मार्ग नहीं हो। जरूरी शर्त है कि अगर आप इसका विधान कर लो तो ज्यादा अच्छा है, 1.25 लाख का। और अनुभव होना आपको जरूरी है। अनुभव अगर आपको रेगुलरली होते रह रहे हैं, कभी कभार अनुभव बंद भी हो जाते हैं, 1-2 दिन के बाद फिर वो शुरू हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी साधना फलीभूत हो जाएगी। भी नहीं दी मैंने, लाखों रुपयों में भी लोगों को इससे नहीं दिया। यह इतनी अद्भुत साधना है कि इसका आप चलते फिरते उठते बैठते भी जाप कर सकते हो और चाहो तो विधि विधान से भी जाप कर सकते हो। इसका 1.25 लाख का पहले जप और हवन कर ले, यानी 1.25 लाख की संख्या में जप और फिर दशांश हवन कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। इस साधना में शीघ्र ही अनुभव होने लगते हैं। अगर एक बार अनुभव होने लग जाए तो बस आपको सफलता मिलने से पहले नील सुंदरी सपने में आकर बता देगी कि वह प्रत्यक्ष होने वाली है। मैंने अपने शिष्य को इसे दिया था सन 2021 में, कोरोना के समय में। मैंने एक शिष्य को दिया तो वे 1.5 से 2.5 घंटे इसका जाप करते थे। कोई गिनने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आपको गिने तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, पर गिनने की जरूरत नहीं है। वो 1.5 से 2.5 घंटा इसका जाप करते थे, बिल्कुल एकांत स्थान पर जाकर के सुगंध वगैरह जला लेते थे। और इसके अलावा चलते फिरते भी जाप करना चाहिए, क्योंकि जब मैं अपने कार्यस्थल पर इसका जाप किया करता था, जब काम में मैं ज्यादा उलझा हुआ नहीं होता था, फ्री टाइम होता था, तो मैं कुछ कुछ देर में टाइम निकाल कर इसका जाप करता था। ऑफिस वगैरह में भी या कहीं टहल रहा हूँ तो जाप करता था। इसके अलावा घर पर आकर इसका विधान भी करता था रात में। तो मैंने कई बार देखा कि मैं अपने काम करते वक्त जब भी इसका स्मरण करता था तो मुझे सुगंध आने लग जाती थी। किसी को इसमें सुगंध आती है, किसी को नहीं भी आती है, तो उसमें घबराना नहीं चाहिए कि मुझे सुगंध नहीं आई। ठीक है, वो आपके ऊपर होता है, ये विचार पड़ लेती है चीजें। अगर आपको सुगंध से कोई एलर्जी है, प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है, तो ये आपको सुगंध नहीं देगी। और अगर आपको सुगंध से कोई दिक्कत परेशानी नहीं तो सुगंध आएगी। जिसको सुगंध पसंद होगी सुगंध ही आएगी। यानी आपका दिमाग पढ़ के उस हिसाब से काम करती। तो मुझे सुगंध आ जाया करती थी इसमें, और कान में फुसफुसाहट होना, वो सब होता है। तो वह 2.5 घंटा, यानी 1.5 से 2.5 घंटा वो जाप करते थे। ध्यान भी इसमें थोड़ा बहुत करे। अप्सरा साधना में ध्यान, या अप्सरा यक्षिणी योगिनी साधना हो या कोई भी साधना हो, ध्यान का विशेष महत्व है। अगर आप ये करेंगे तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, नहीं तो टाइम लगता है सफलता मिलने में। क्योंकि मैं ध्यान नहीं करता था तो मुझे लगभग 1 साल लग गया था सफलता पाते पाते, क्योंकि मैं ध्यान बिल्कुल भी नहीं करता था। और विशेष तौर पर मैं ज्यादा 2-3 माला ही बैठकर जाप करता था, बाकी चलते फिरते ऐसे ही कभी टहलने निकल गए, इधर निकल गए, उसी हिसाब से मैं जाप करता था। तो मुझको साल भर लग गया था इसमें सफलता पाने में, क्योंकि बहुत ही कम जाप होता था। अगर आप प्रॉपर ज्यादा जाप करेंगे तो आपको जल्दी भी मिल जाएगी। तो देखिए, जिसमें विधान वगैरह नहीं होंगे ना, अगर आप आजादी चाहते हो तो फिर उसमें ज्यादा टाइम लगता ही है। वरना साधना में अगर सफलता चाहते हैं तो भाई आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा उसके हिसाब से। नहीं देते हो तो फिर आप लंबे समय आपको लगेगा साधना सफलता में। और वो सब चीजें देखी जाती है आपके ऊपर। तंत्र मंत्र तो नहीं है, दिग्बंधन भी करना होता है आपको, अपनी सुरक्षा के लिए भी करना होता है, और अभिचार कर्मों से अपने आप को और अन्य दुष्ट शक्तियों से सुरक्षित भी रखना होता है आपको भी, अप्सरा को भी। तो उसके लिए
आप विशेष प्रकार के जाप वगैरह कर सकते हैं, जैसे दुर्गा 32 नामावली का जाप कर सकते हैं, या इस प्रकार के और अन्य और भी स्त्रोत हैं उनका पाठ करके आप जो है प्रार्थना आदि कर सकते हैं, और नित्य देवी देवताओं का पूजन करके उनसे प्रार्थना आदि कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको कोई साधना में लिख कर नहीं देगा, ना किसी किताब में लिखी हुई होगी, ना कोई वीडियो में बताएगा, ये आपको करना ही है। क्योंकि साधना के पीछे सफलता तभी जरूरी है जब दुष्ट शक्तियां आपके आसपास नहीं है और आपकी सिद्धि को रोक नहीं रही है। इसके अलावा आप पर कोई जादू टोना नहीं हुआ है, अभिचार कर्म नहीं हुआ है, या आपने कोई अधूरी साधनाएं नहीं छोड़ी हुई है। तो इसीलिए जो कृपा है वो लेना ही पड़ती है। इसीलिए अपने इष्ट की कृपा की तरफ आपको ध्यान देना ही चाहिए। दुर्गा 32 नामावली कर लिए, जो भी है, तो इष्ट कृपा की तरफ हमें ध्यान आकर्षित करना चाहिए। इसके अलावा कामुक विचार नहीं होने चाहिए, और कामुक दृश्य फिल्में वगैरह नहीं देखनी चाहिए। अप्राकृतिक मैथुन, नशा, व्यभिचार, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गंदे संदे रहना, इन सब चीजों से परहेज करना तो बहुत जरूरी होगा। जो अप्राकृतिक मैथुन करते हैं उनकी जो है उनका आज्ञा चक्र पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो उनके चक्र जब पूरी तरह से बंद हो जाते हैं तो उनको सफलता आसानी से नहीं मिलती। तो वो सब चीजें हमें देखना पड़ती है। ध्यान, योग, ये सब चीजें अनिवार्य होती है। आपकी दृष्टि खुलेगी तभी तो, आपके चक्र खुलेंगे तभी तो काम होगा ना। तो कम से कम आज्ञा चक्र साधक का खुला होना चाहिए। इसीलिए प्राकृतिक मैथुन, पौन, नशे, व्यभिचार, वेश्यागमन और इन सब चीजों से, और अश्लील विचार, अश्लील किताब पढ़ना, कामुक रहना, इन सब चीजों से का त्याग करना तो बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप अच्छी फिल्में देखें, अच्छे आप जो है धार्मिक ग्रंथ पढ़े, अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखें, ये सब करना जरूरी होता है। गंदी लाइफ को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। एक सात्विक लाइफ में आएंगे तभी शक्तियां आपसे जुड़ेगी। और शक्तियों से नुकसान लोग वही उठाते हैं जो जो शक्तियां साधते वक्त तो अच्छे बनकर रह जाते हैं, बाद में फिर वो बुरी प्रवृत्ति में जाने लगते हैं और शक्तियों से भी बुरे काम लेते हैं, तभी उनको विपरीत प्रभाव पड़ता है। वरना शक्तियां कोई अपने आप में बुरी नहीं होती, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बैठी होती। हम ही गलती करेंगे तो फिर हमें तो बुरा परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना बहुत जरूरी है अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं तो। यदि हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे होते हैं, यानी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते हैं, एमबीबीएस कर रहे होते हैं, उसके लिए भी हम लोग त्याग करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वैसे ही साधनाओं में भी आपको त्याग करना पड़ेगा, अपने जीवन को संयमित बनाना पड़ेगा, इष्ट कृपा की तरफ जाना पड़ेगा, तब तो सफलता मिलेगी, वरना तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सब चीजें देखी जाती है। तो कभी कभी हंसने की आवाज आना, सुगंध आना, किसी लड़की के हंसने की आवाज आना, कभी कभी कान में फुसफुसाने की आवाज आना, पायल की आवाज आना, किसी के गोद में बैठने का एहसास होना, किसी के गुदगुदी करने का एहसास होना, आसपास से किसी के निकल जाने का एहसास होना, आपके आपके पीछे से कोई झांक रहा है ऐसा एहसास होना। तो इस तरह के सारे अनुभव इसमें होते हैं। स्वप्न में भी आपको अनुभव होते हैं। फिर स्वप्न में आवाज उनको आई थी, 70 दिन के आसपास उनको आवाज आ गई थी कि साधना छोड़ना, मैं तुम्हें जल्दी आऊंगी। और 74वें दिन वह सजी धजी दुल्हन की तरफ प्रत्यक्ष हो गई। मेरे शिष्य ने अपने आप को संभाला। यह सांवली सलोनी सी लगती थी। इसने पूछा, लो मैं आ गई, क्या चाहते हो? मेरे शिष्य ने कहा कि बस आप मेरे और मेरी पत्नी, बच्चों के जीवन से कष्ट और अभाव को समाप्त कर दें, हमें संपन्न जीवन प्रदान करें। इससे इस शक्ति ने जो है कहा, ठीक है, मैंने वचन दिया। और वह साधक के कंधे पर अपना सर रखकर उससे लिपट गई। अनुभव आप मेरे अतिरिक्त किसी को न बताइए, साधना की ही शर्त है कि जिसने आपको ये साधना दी है उसके अतिरिक्त आप अनुभव किसी से नहीं बांट सकते। और किसी अन्य के चैनल से अगर आप ये साधना आपको मिलेगी तो सफल होने भी वाली नहीं। रुद्र चैनल पर ही ये साधना है, तो यहीं से आपको ये साधना मिलेगी। क्योंकि साधना की यही खूबसूरती है, जो इसका प्रॉपर साधक है, जिसको मिली हुई है ये साधना, वही आपको दे सकता है। हर कोई नहीं दे सकता आपको, कोई और देगा तो कोई लाभ उसका है नहीं। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखें, बल्कि उल्टा उसको नुकसान हो जाएगा और आपको भी उससे नुकसान होगा। तो ये रुद्र चैनल पर अपलोड है ये साधना, तो आप शेयर जरूर करें और वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें, शेयर